12 दिसंबर को शरद पवार के जन्मदिन पर उनसे मिलने के लिए महाराष्ट्र के एनसीपी नेता अजीत पवार ने पहुंचकर सबको चौंका दिया। चाचा भतीजे को साथ देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों एक बार फिर साथ आ सकते हैं। बता दें, पिछले साल एनसीपी के विभाजन के बाद से ही चाचा भतीजा एक दूसरे के खिलाफ सियासी मोर्चा खोले हुए हैं। इन अटकलों को तब और बल मिल गया जब शरद पवार के 84वें जन्मदिन पर गुरुवार को अजीत पवार चाचा से मिलने और शुभकामनाएं देने पहुंच गए। तभी से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में पवार परिवार के बीच एका और गिले शिकवे को दूर करने की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार फिर से एक साथ हो जाएंगे। इस पर महायुति के एक अन्य घटक दल शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने कहा, राजनीति अलग और रिश्ते अलग चीज होती है। ऐसे में इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हमारा मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों में ऐसी मुलाकातें होनी चाहिए। अजीत पवार के पास विधायक बल ज्यादा है और वो सत्ता में भी हैं। ऐसे में भविष्य में उनके एक होने की संभावना है। तो वहीं शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार की मां सुनंदा पवार ने कहा, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और रोहित पवार सभी दिग्गज नेता शरद पवार को बृहस्पतिवार को जन्मदिन की बधाई देने के लिए एकत्र हुए थे। वो बृहस्पतिवार को 84 साल के हो गए हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि परिवार की एकता में उन्हें कुछ भी राजनीतिक नजर नहीं आता। सुनंदा ने कहा, जहां तक पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना का सवाल है तो उनका मानना है कि अगर पार्टी बटी हुई न रहकर एकजुट रहेगी तो पूरे प्रदेश में पार्टी की ताकत बढ़ेगी। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं की इन भावनाओं का सम्मान करती हूँ। आगे सुनंदा ने कहा कि उनका मानना है कि एकजुट परिवार ताकतवर परिवार होता है और उनके हिसाब से परिवार एक बार फिर एकजुट होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जहां बाजी शरद पवार के हाथों में लगी थी, तो भतीजे ने विधानसभा चुनाव में चाचा को पटखनी थी। बता दें कि इससे पहले पिछले दिवाली पर दोनों नेता साथ दिखे थे, लेकिन अब की बार त्योहार पर भी ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन अजीत पवार ने जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करके सियासी संदेश तो दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।